ईशा ने तोड़ दिया सूरज का ब्रह्मचारी व्रत और की एक नई शुरुआत। जब सूरज सबके सामने ईशा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है और उनकी शादी का वीडियो भी सभी घर वालों के सामने आ जाता है तो पूरे परिवार में हलचल मच जाती है। सूरज और ईशा के रिश्ते को अब सबके सामने मान्यता मिल चुकी होती है। उसी रात जब सूरज और ईशा एक ही कमरे में होते हैं तो दोनों के बीच एक नई शुरुआत का आभास होता है। रात बीत जाती है और जैसे ही सुबह होती है तो ईशा की नींद सूरज की हल्की करवट से खुल जाती है। ईशा देखती है कि सूरज गहरी नींद में सो रहा है और उसके शरीर पर कई घाव हैं। ईशा को यह देखकर बहुत पीड़ा होती है। वह चुपचाप उठती है और हल्दी का लेप बनाकर सूरज के घावों पर लगाने लगती है। सूरज की देखभाल करते हुए ईशा के मन में उसका प्रेम और गहराता चला जाता है। वह अपने आप को रोक नहीं पाती और सूरज के माथे पर हाथ फेरते हुए उसे स्नेह से देखने लगती है और धीरे से उसके पास झुकने लगती है। लेकिन तभी सूरज की आंखें खुल जाती हैं। सूरज घबरा जाता है और तुरंत उठकर ईशा से कहता है कि आप यह क्या कर रही थीं? भले ही मैंने आपको अपनी पत्नी मान लिया है, लेकिन मैं अब भी अपने व्रत का पालन कर रहा हूँ। मैं ब्रह्मचारी हूँ और ना मैं आपको छू सकता हूँ और ना ही आप मुझे। ईशा यह सुनकर थोड़ी देर चुप रहती है, फिर धीरे से मुस्कुराते हुए कहती है कि सूरज, जब तुमने मुझे पत्नी मान ही लिया है तो फिर यह संकोच क्यों? आखिर कब तक तुम खुद को मुझसे दूर रखोगे? क्या तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं है? क्या तुम्हें मेरा साथ नहीं चाहिए? सूरज चुप हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में भाव साफ होते हैं। ईशा आगे कहती है, मैं तुम्हारे साथ अब एक सच्चा रिश्ता चाहती हूँ जिसमें सिर्फ नाम का नहीं बल्कि जज्बात का भी बंधन हो, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर ज़्यादा दिन नहीं रह पाऊँगी। सूरज कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो एक तरफ अपने बाबूजी को ये दिया हुआ वादा याद करता है और दूसरी तरफ दिल की वो आवाज़ जो ईशा के लिए धड़कती है उसको याद करता है।